अस्सलाम वालेकुम। डिस्पैचिंग कोर्स के साथ आमिर खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने देखना है कि हमने लोड ढूंढना कैसे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो जो लोड बोर्ड इस्तेमाल होते हैं एक लोड ढूंढने के लिए, वो उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम उनको यूज़ करना सीखेंगे। तो उनको यूज़ करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम सिलेक्टर्स पे चलते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्टर्स को कैसे यूज़ करना है। सिलेक्टर्स सबसे पहले आप लोग के सामने जो है ना, इस तरह से ओपन होगा। जैसे ही आप लोग लॉग इन करोगे तो इस तरह का आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर पे जाना है, और मैनेज पोस्टेड ऑर्डर्स पे जाकर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ये चीज़ आपके पास खुल जाएगी। तो इसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि फ़िल्टर कौन-कौन से लगाने हैं और आपको लोड कैसे मिलेगा, और जो लोड मिलेगा फिर आप ब्रोकर को कैसे मेल करोगे। सबसे पहले आप लोगों ने अपने कैरियर से पूछना है कि वो आपको एक ज़िप कोड देगा 5 नंबर का, जो भी होगा। तो आपने करना क्या है कि वो ज़िप कोड आपने गूगल मैप ओपन करके यहाँ ऊपर एंटर करना है, तो वो करंट लोकेशन जो है ना शो होना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके कैरियर की होगी। फिर आप लोग ने यहाँ पर आना है और इस पे सिलेक्टर्स पे आकर यहाँ पर आप लोगों ने फ़िल्टर लगाने हैं। ये लिखा हुआ है मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट क्या होता है? ये वो वेट होता है जो आपका कैरियर ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकता है, उसकी कैपेसिटी जितनी होती है। तो मेरी एक वैन की लोकेशन इस पे लगी हुई है, तो मैंने वो यहाँ पर शो करवा दी। ये जी 3500 उसका जो है ना कैपेसिटी है, मैंने वो लगा दी। और नीचे जो है ना पिकअप विद इन, इसको डेड हेड भी कहते हैं। एक एक 100 लगा दिया, 100 लगा दिया। इसका मतलब ये होता है कि वो जो जहाँ पर लोड पड़ा होता है और जहाँ पर हमारा कैरियर खड़ा होता है, इनके दरमियान का फासला, कैरियर से लेकर लोड उठाने तक जो कैरियर खाली जाएगा, वो फासला मैंने 100 लगा दिया कि जहाँ पर मेरा ट्रक खड़ा है, तो एक 100 के एरिया के अंदर अंदर जो भी लोड है वो मुझे मुझे जो है ना शो होना स्टार्ट हो जाने चाहिए नीचे। तो इसके बाद जो है ना, ये है फ्रॉम सिटी, जिस सिटी से उठाना है। तो वो आप लोगों ने जो जिप कोड आप लोगों ने इस पे गूगल मैप पे लगाया था, वो यहाँ पर आकर आप लोगों ने यहाँ पर आकर इंटर कर देना इस जगह पे। इसके सामने जो है ना आपको स्टेट, जैसे ही आप लोग ये गूगल मैप पे जाओगे, यहाँ पर आप लोगों ने ये जिप कोड ये वाला इंटर किया, आप लोगों ने यहाँ पर सर्च किया, तो आप लोगों के पास ये पूरी डिटेल खुल जाएगी। ये जो है ना सिटी का नाम है, और इलिनॉइस जो है ना ये उसकी स्टेट है, IL, USA आगे लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने फिर सिलेक्टर्स पे आना है और यहाँ पर जो आपकी IL स्टेट है वो आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे जो है ना ऑल स्टेट्स जो है ना सिलेक्ट कर लेने के हमारा ट्रक जहाँ का मर्जी लोड मिले वहाँ पर जाना चाहता है। इसके बाद जो है ना आप लोगों ने यहाँ पर आकर सर्च ऑल पोस्टेड लोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास जो भी लोड इस एरिया में होंगे तो वो सारे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जी सारे लोड आए पड़े हैं। ये मेरे पास वो वैन कार्गो वैन है, तो ये कार्गो वैन का लोड सबसे ऊपर ऊपर आया हुआ है। कि इस पे मैं बेड मार कर आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ये जी पिकअप एट, यहाँ से पिक करना है। ये सिटी का नेम, IL इलिनॉइस स्टेट का नेम, और आगे जिप कोड जहाँ पर लोड पड़ा हुआ है उस जगह का जिप कोड है ये। और नीचे डेट और टाइम भी दिया हुआ है कि इस टाइम को और इस डेट को ये पिक करना है। आगे है डिलीवर टू, डिलीवरी की जगह और टाइम। ये ऊपर जो है ना डिलीवरी का सिटी, और ओयो जो है ना उसकी स्टेट जहाँ पर ये लेकर जाना है। आगे जो है ना जिस जिप कोड पे लेकर जाना है ये वो जगह है। नीचे जो है ना ये टाइम और डेट दी है कि इस टाइम के अंदर अंदर इस टाइम पे जो है ना और इस डेट को वो पहुंचाना भी है। इसके आगे जो है ना हम चलते हैं। ये जो कार्गो वैन शो हो रही है आप लोगों के पास, तो अगर आपके पास वैन है तो आप लोगों ने
वैन पे भी लगा सकते हो, स्प्रिंटर पे भी लगा सकते हो बेड। और इसके बाद आप लोग जो है ना अकेला जो वैन दिया होगा इस पे भी लगा सकते हो। ये स्मॉल स्ट्रेट ये जो है ना वो ट्रक होते हैं, बॉक्स ट्रक, इस पे नहीं लगानी। और लार्ज स्ट्रेट होते हैं जिस तरह ये खड़ा हुआ है इस पे भी नहीं लगाना। तो ये नीचे जो हमें शो हो रहा है ये है जी ट्रिप के लोड कहाँ से लेकर मतलब जहाँ से उठाना है और जहाँ पर हमने ड्रॉप करना है तो उसका फासला कितने माइल से। ये 374 माइल, 374 माइल उसका फासला है। अच्छा जी आगे चलते हैं। ये है पीसेस, जो लोड है उसके दो पीसेस हैं और वेट कितना है 588 एलबीएस, ये उसका वेट है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। आप अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने बेट कैसे लगानी है। सबसे पहले आप लोगों ने करना ये है कि ये पिकअप एड से लेकर आगे ड्रॉप तक ये आप लोगों ने सारा उठा लेना है। और ये मैंने उठा लिया इस पे और इसको कॉपी कर लेना है। अब हम चलते हैं मेल पे। मेल पे जैसे ही जाएंगे तो आप सब्जेक्ट की जगह ये जो है ना पेस्ट कर दो। अब मेल कहाँ से हमें मिलेगी, दोबारा सिलेक्टर्स पे जाओ और ये वाली जो चीज़ है ना ये सिलेक्ट ब्रोकर की डिटेल होती है, ब्रोकर का मेल होगा इसमें। ये ब्रोकर का मेल हमें हमारे पास जो है ना ओपन हो जाएगा। इसको मेल को हम कॉपी करेंगे, ये मेल है। वैसे तो ऊपर नंबर भी दिया हुआ है, कॉल भी कर सकते हो अगर आपके पास ओपन फ़ोन वगैरह है तो। ये मेल कॉपी की, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दी। अब नीचे क्या करना है, नीचे आप लोगों ने ट्रिप लिखनी है। ट्रिप कितनी है, ट्रिप लिखी वो है हमारे पास 374, ये लिख दी। अ, आगे आप डॉलर लिख लो। अच्छा आपके पास अगर वैन है तो उसका डॉलर उसकी जो है ना आप लोगों ने बेड लगानी है $1 पर माइल के हिसाब से। तो 374 माइल्स हैं तो हम इसकी बेड लगा देते हैं 370 लगा लें। इसके बाद जो है ना आप लोगों ने डिस्टेंस आउट लिखना है या डेड हेड लिख दो। डिस्टेंस आउट लिख लेते हैं। तो वो हमने देखना है सिलेक्टर्स पे जाकर। ये सिलेक्टर्स पे नहीं मिलेगा, आप लोगों ने जहाँ पे पिक करना है वो वाला एड्रेस आप लोगों ने कॉपी करना है। आप जाकर जो है ना गूगल मैप पे जाओगे, ऊपर वाले खाने में तो हमारे पास वो हमारे कैरियर की लोकेशन लगी हुई है। नीचे जहाँ पर लोड पड़ा हुआ है वो जगह, यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट करना है। तो आप लोगों को ट्रक और लोड के दरमियान का फासला यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो ये 15 जो है ना माइल्स 15.8, तो ये उसका डेड हेड है। तो हम इधर लिख लेते हैं 15। इसके आगे जो है ना आप लोगों ने एमसी लिखनी है। जो जो भी आपके कैरियर की एमसी होगी, एमसी लिखकर यहाँ पर आप लोग हैश टैग लगाओ और आगे इसके एमसी लिख देनी है। इसके एमसी के बाद जो है ना आप लोगों ने वो कैरियर की डिमेंशनें लिख देनी है। डिमेंशनें भी आपको बताई जाएंगी, वो भी आपका कैरियर ही बताएगा, डिमेंशन बताएगा। फिर जो है ना आप लोगों ने जो एमसी पे जो कंपनी रजिस्टर है वो सैफर पे जाकर आप लोगों ने निकाल लेनी है। जिस तरह ये हमारे पास सैफर है तो ये एक कंपनी जो है ना रजिस्टर कंपनी आई हुई है, तो ये वाली चीज़ जो है ना आप लोगों ने नीचे पेस्ट कर देनी है और यहाँ से सेंड कर देना है। बस ये एक बेड इतना सा काम करना है। ये जैसे बेड लगेगी तो आप लोग ने वेट करना है कि ब्रोकर, अगर आपकी जो बेड लगाई जो कीमत आपने लगाई वो अगर आपको ब्रोकर को पसंद आ गई तो वो आपको रिप्लाई करेगा। जैसे रिप्लाई करेगा तो आप लोगों ने उसका वेट करना है रिप्लाई का। अब इसका एक मेरे ब्रोकर का भी आया हुआ है, इसको मैंने ये बेड लगाई थी। तो जैसे ही मैंने बेड लगाई तो उसने कहा कि मैंने बेड लगाई थी 300 की, लेकिन फिर जो है ना वो मेरा ड्राइवर नहीं मान रहा था। मैंने कहा कि प्लीज़ डू इट एट 325। अब वो कह रहा है कि तीन ओके $325 वर्क्स, मतलब वो मान गया है। लेकिन अब मेरा जो कैरियर है ना वो लोडेड है, वो लोड हो गया है। आगे हम चलते हैं कि ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है।
देखने के बाद अब क्या करना है कि जैसे ही आप लोगों का वो ब्रोकर का मेल आएगा, रिप्लाई आएगा, तो आप लोगों ने उससे जो है ना आरसी मांग लेनी है। वो आपको आरसी सेंड करेगा, जिस तरह इसने नीचे रेट कौन जो है ना वो सेंड की हुई भी है। प्लीज फिल इट आउट एंड सेंड इट बैक। अच्छा, ये जो है ना कैरियर पैकेट है, लेकिन आरसी जैसे ये कैरियर पैकेट आप लोग फिल करोगे, इसमें कुछ नाम वगैरह और सिग्नेचर करने होते हैं। ये दोबारा आप लोगों ने वापस ब्रोकर को भेजना होता है, डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल होती है। तो फिर जो है ना आपको आरसी भेजेगा, उसमें जो है ना रेट वगैरह और जहाँ से उठाना है, जहाँ पर लेकर जाना है, ब्रोकर की डिटेल होगी उसमें, डिस्पैचर की डिटेल होगी, और उसमें कैरियर के ड्राइवर की भी डिटेल होगी। उस पे भी सिग्नेचर के लिए वो ब्रोकर भेजेगा, तो आप लोग ने या तो डिस्पैचिंग करने वाला खुद भी उस पे सिग्नेचर कर सकता है, वरना आप लोग अपने ड्राइवर को भेजोगे तो वो सिग्नेचर करके आपको वापस दे देगा। तो वो भी आप लोगों ने वापस फिर कैरियर को भेज देनी है। तो इस तरह से आप लोग का लोड जो है ना वो बुक हो जाएगा। इतना सा काम है। जैसे लोड बुक होगा, फिर जो है ना जब ड्राइवर जो है ना पिकअप के लिए जाएगा, जैसे ही वो पिक करेगा तो वहाँ पर एक फॉर्म मिलता है, BOL, बिल ऑफ लोड। तो वो जो छिपर होता है ना जिसका लोड होता है, वो उसको प्रोवाइड करता है। वो फिर आप लोगों ने अपने ड्राइवर को कहना है कि उसकी पिक्चर आपको भेजे। जैसे ही आपको पिक्चर भेजेगा, आप लोगों ने वो पिक्चर यहाँ आकर जो है ना रिप्लाई करके ब्रोकर को भेज देनी है। यहाँ से जो है ना फाइल जो भी आप लोगों के पास पड़ी हो, वो फाइल उठाकर आप लोगों ने दे देनी है। फिर आप लोगों ने करना क्या है, फाइल देने के बाद फिर जो है ना वो खामोश हो जाएगा ब्रोकर भी, और आप लोगों ने भी खामोश हो जाना है। फिर जब पहुंचेगा लोड, जब वो अनलोड होगा, तो वहां पर एक फॉर्म मिलता है, POD, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। तो वो फॉर्म जो है ना वो भी आप लोगों का, आप लोगों के ड्राइवर के पास आ जाता है। ड्राइवर को उसकी भी आप लोग पिक्चर लेकर आप लोग ब्रोकर को सेंड कर दोगे यहाँ आकर। बस इतना सा काम है। आप लोगों ने सिलेक्टर्स पे बिड कैसे लगानी है, ब्रोकर को रिप्लाई कैसे करना है, और आपने लोड कैसे बुक करना है। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हम दूसरे लोड बोर्ड जैसा कि डेट पावर और डेट वन, वो हम कैसे यूज करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक हमारा इंतजार कीजिएगा। ये वीडियो पूरी देखा करो ताकि एक एक स्टेप आपको समझ आ सके। शुक्रिया।